ये देखिए हिसार के अंदर तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। और अगर बात की जाए रावण की, चेहरा तो आपने देख लिया है रावण का, लेकिन अब बात आती है कि रावण की छाती और पेट की। आज तक नहीं देखा होगा ना, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जूम करके एक बार दिखाना चाहूँगी आपको रावण की छाती और रावण का पेट, यानी कि रावण का धड़ कैसा है। इस बार के दशहरे के अंदर खास बात यह है कि हर बार कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण को जलाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ रावण को जलाया जाने वाला है। और इसके पीछे भी बड़ा कारण है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये रावण की नाक है। आखिरकार बनाया कैसे जाता है, किन किन चीजों का उपयोग होता है? इसमें बांस, सुतली, धागा पर कपड़ा और सजावट के लिए ट्रांसपेरेंट पेपर। आधे में आ गया जी। पहले 50 का रावण होता था, 45 का कुंभकर्ण और 40 का मेघनाथ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, कैसे ये काम करना शुरू किया? पहले मेरे पापा बनाते थे, एक पुतला बनता था। फिर पापा की डेथ के बाद हमको उमंग जगी कि हम भी बनाएं। बिल्कुल, आंखों में कहीं ना कहीं पानी आ चुका है, नमी है आंखों में, क्योंकि भाई पूरा का पूरा साल इंतज़ार करते हैं दशहरे के लिए, क्योंकि एक वही दशहरे का समय होता है जब कहीं ना कहीं जो है कमाई हो सकती है। लेकिन उसी कमाई के अंतराल के अंदर जब पूरी की पूरी मेहनत फूक जाती है ना, तो कारीगर का ही दिल जानता है कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, कम से कम 10 के 10 चेहरे बाहर तो रखता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दशहरे की, जिसे विजयदशमी भी बोला जाता है। और अगर हिंदू की बात की जाए तो हिंदू धर्म के अंदर दशहरे के त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन अब बात आती है दशहरे का त्योहार मनाया तो जाता है, लेकिन आखिरकार क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, ये जो महान पुरुष आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हालांकि इनको हम हर साल जलाते तो है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये प्रतिष्ठित पंडित माने जाते हैं, जिनको शिव भगवान से वरदान प्राप्त था कभी न मरने का। हालांकि उनके ही भाई ने कहीं ना कहीं राम को बताया, जिसकी वजह से इनका अंत हुआ। लेकिन अगर बात की जाए इस रावण की, तो इस रावण को हम कहीं ना कहीं दशहरे के अंदर जलाते हैं। तीनों भाइयों को जलाया जाता है, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को और रावण के पुतले को। हालांकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर लगभग 118वीं बार रावण को जलाया जाने वाला है। और अगर रावण की बात की जाए, दशहरे की बात की जाए, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। लेकिन ये वही भाई है जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी लंका को दांव पर लगा दिया। और उसके बाद जो है, आज अगर रावण की बात की जाए तो लंका के अंदर आज भी रावण को आदर्श माना जाता है और वहां पूजा भी जाता है। हमारे यहाँ दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, लेकिन लंका के अंदर आज भी रावण को पूजा जाता है दशहरे के अंदर। खैर, ये तो बात हो गई कि दशहरा मनाया किस लिए जाता है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि दशहरा जलते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन बनते हुए आज तक नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको रावण की मेकिंग दिखाने वाली हूँ कि रावण आखिरकार तैयार कैसे किया जाता है। ये देखिए, हिसार के अंदर तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। और अगर बात की जाए रावण की, चेहरा तो आपने देख लिया है रावण का, लेकिन अब बात आती है कि रावण की छाती और पेट की। आज तक नहीं देखा होगा ना, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जूम करके एक बार दिखाना चाहूँगी आपको रावण की छाती और रावण का पेट, यानी कि रावण का धड़ कैसा है। ये देखिए, जो यहाँ पर सीधा का सीधा आप खड़ा हुआ देख पा रहे हैं, ये रावण का धड़ है। और ये जो लेटा हुआ देख पा रहे हैं, बांस का बना हुआ एक स्ट्रक्चर, ये रावण का पेट है। ये देखिए, जी हाँ, ये बांस से बनाया जाता है पूरा का पूरा, और इसको इस तरीके से कपड़े से बांधा जाता है। कपड़े की छोटी छोटी लीरी कर करके उससे इसको बांधा जाता है, कपड़े को काटा जाता है। इसके अलावा बता देते हैं, ये देखिए, कारीगर यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिसार के अंदर इस बार सबसे बड़ा रावण बनाया जा रहा है, वो भी 25 फीट का। जी हाँ, 25 फीट का रावण। लेकिन इस बार के दशहरे के अंदर खास बात यह है कि हर बार कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण को जलाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ रावण को जलाया जाने वाला है। और इसके पीछे भी बड़ा कारण है, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं कारीगरों के पास। पीछे देखिए, कारीगर जो है लगातार यहाँ पर रावण बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रावण का वो चेहरा है जो
बाहर की तरफ तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन रावण के 10 चेहरों के अंदर से एक चेहरा है। ये चेहरा जो है गत्ते से बनाया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से गत्ते से ये चेहरा बनाया जाता है। मुझे ये बताइए आप लोग आए कहाँ से हैं? आपको बता देती हूँ कि बुलंदशहर से ये कारीगर यहाँ पर बुलाए जाते हैं और अलग अलग कारीगरी अपनी दिखा करके हर बार रावण बनाते हैं। इसके बाद रावण गत्ते से बनाने के बाद यहाँ पेंट किया जाता है, इसको सुखाया जाता है और इस तरीके से अलग अलग रावण के मुँह बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई रावण के 10 मुँह थे। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से हैं जी। बिहार से आए हाँ हैं। लगभग जो है कारीगर बुलंदशहर से, बिहार से, अलग अलग जगह से मंगवाए जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ये बनाया कैसे गया है? ये बांस का जी। बांस है पूरा का हाँ पूरा? जी, हाँ जी, बांस है, कागज है। ठीक है, बांस है, कागज है। एक बार अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये रावण की नाक है। रावण की नाक जो है आर पार है, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा की नाक जो है काटी गई थी, इसीलिए आपको यहाँ नाक दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वही भाई है। कहीं ना कहीं ये दुनिया के लिए तो बुरे हैं, लेकिन अपनी बहन का बदला लेने के लिए ये पूरी दुनिया से लड़ गए थे। और ये देखिए इस तरीके से रावण बनाया जाता है। ये रावण के हाथ है, ये दाया हाथ है, ये बाया हाथ है, वो उनका पैर है और आगे चल करके जो है उनके अलग अलग कहीं ना कहीं शरीर के पार्ट्स रखे गए हैं। एक बार चाहूँगी कि अंदर की तस्वीरें दिखा दी जाए, क्योंकि रावण के अंदर क्या कुछ होता है ये जानने के लिए सब इच्छुक है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं बांस से बना हुआ है, गत्ते का बना हुआ है और बाहर जो है इसको पेंट किया जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि रावण बनता कैसे है। पूरी की पूरी जानकारी लेने के लिए प्रमोद शर्मा के पास चलते हैं, जो हर साल यहाँ पर रावण तैयार करवाते हैं। हिसार ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव के लिए भी रावण तैयार करवाया जाता है। अभी जो है फिलहाल गंगवा के लिए भी, हिसार के लिए भी रावण तैयार करवाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर प्रमोद शर्मा मौजूद है। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि रावण आखिरकार बनाया कैसे जाता है, किन किन चीज़ों का उपयोग होता है? इसमें बांस, सुतली, धागा, पेपर, कपड़ा और सजावट के लिए ट्रांसपेरेंट पेपर। ठीक है, इस बार की अगर बात की जाए तो आतिशबाजियां बैन हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं किया गया है। तो क्या इस बार रावण बिना आतिशबाजी के जलाया जाएगा? हाँ जी, नाम मात्र की आतिशबाजी रहेगी, मगर वैसे तो जैसे हर साल जलता है आतिशबाजी से, वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, इस बार खाली रावण बनाया गया है, कुंभकर्ण मेघनाथ को कहाँ छोड़ दिया? छोड़ नहीं दिया है जी, ये तो ऑर्डर की बात है कमेटी की, कुछ परमिशन लेट मिली है। लगता है इस बार कुंभकर्ण दशहरे के ऊपर भी सोते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ऐसा ही मान लीजिए। अच्छा ठीक है, मेघनाथ क्या करने वाले हैं इस बार दशहरे पे, क्योंकि उनको तो जलाया नहीं जाएगा? जलाया तो कुंभकर्ण भी नहीं जाएगा, चाचा भतीजा सो जाएंगे। ठीक है, चाचा भतीजा सो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि ये तैयारियां आप कितने दिन पहले से शुरू कर देते हैं? 10 दिन पहले से। वैसे हर साल तो 1 महीना पहले शुरू करते हैं, इस बार पुतले छोटे छोटे हैं तो 10 दिन हो गए आज हमको लगे हुए। ठीक है, अंतर कितना है? जितने हर साल पुतले जलाए जाते थे, कितने फीट के जलाए जाते थे, और इस बार 25 फीट का जलाया जा रहा है? आधे में आ गया जी। पहले 50 का रावण होता था, 45 का कुंभकर्ण और 40 का मेघनाथ। ठीक है भाई, मैंने तो सोचा कि इस बार ऊंचा होने वाला है, लेकिन इस बार तो आधे के ऊपर आ चुका है रावण। मुझे ये बताइए, रावण आधे के ऊपर आ चुका है, कहीं ना कहीं रावण के कंधे के ऊपर बोझ तो नहीं आता जा रहा संसार का, कि वो दिन बर दिन छोटा होता जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये तो सामाजिक परिस्थिति कोरोना की वजह से है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ की बात की जाए, हिसार की जो कटला रामलीला मैदान भी जिसे कहा जाता है, हालांकि वो एक कमेटी है, और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर हर साल रावण का पुतला फूंका जाता है। तो इस बार आपने कितने कारीगर लगाए हैं और कितने कारीगर बुलाए गए हैं? ऐसा है, 4 कारीगर है, 5वां मैं खुद हूँ। और आप 5 को मिल करके कितने दिन लगे हैं इस बार रावण बनाने में? 10 दिन। 10 दिन लगे हैं रावण बनाने में, 5 को मिल करके। और हर साल तीनों को बनाते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 1 महीने में बनाते हैं हम 15-17 रावण। वो तो लेबर बढ़ती जाती है जैसे जैसे काम बढ़ता है। ठीक है, अगर रावण की बात की जाए तो रावण किस चीज़ से आप लोग तैयार करवाते हैं? मेन तो बांस है, इसमें बांस का ही खेल है सब।
फिर धागा है, पेस्टिंग के लिए लेवी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, फेविकोल हो गया, कपड़ा हो गया और क्लॉथ हो गया। पहले पेपर लगाते थे, अब कपड़ा लगाते हैं जिससे फटता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि लगभग कितना पैसा इसके अंदर लग जाता है एक रावण बनाने के अंदर? इसमें 25,000 रुपये का खर्चा आएगा। यानी कि पूरे के पूरे 1 फीट का 1,000 रुपया लेते हैं आप लोग? हाँ जी। यानी कि 25 फीट का रावण है तो 25,000 रुपये की लागत आएगी इसके अंदर। और अगर आतिशबाजियों की बात की जाए तो वो अपनी तरफ से लगाते हैं या कमेटी की तरफ से दी जाती है? की तरफ से होती है, मगर वो तो बहुत कॉस्टली होती है। 75,000 75,000 रुपये के लगभग आज से पहले दशहरे में जलती थी। यानी कि आज से पहले लगभग 50 फीट का रावण होता था तो 50,000 रुपये तो उसकी बनाई के लग जाते थे। इसके अलावा 75,000 रुपये तक की आतिशबाजी लगती थी। यानी कि कुल मिलाकर के 1.5 लाख तक का खर्चा जो है सिर्फ एक रावण को बनाने के अंदर आता था। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो जाएगी? क्योंकि इतने साल हो गए हैं वही बनाते हुए, कब तक बनाते रहेंगे दशहरा? जब तक जीवन है जब तक बनाते रहेंगे। 32 साल हो गए मेरे को खुद को काम करते हुए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, कैसे ये काम करना शुरू किया? पहले मेरे पापा बनाते थे, एक पुतला बनता था। फिर पापा की डेथ के बाद हमको उमंग जगी कि हम भी बनाएं, तो 1-2 साल कटले में बनाया एक। उसके बाद दशहरा आ गया गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में, यहाँ पे 3 पुतले जलने लगे। जब भजन लाल जी सीएम होते थे उस समय से, तो वही परंपरा चली आ रही है। मगर इस बार ही करो, ऐसा दूसरी बार हुआ है मेरी लाइफ में। एक बार पहले पुतले जले थे तो खड़े बिना ही उसके जल गए थे। कुछ था आरक्षण वगैरह का था कुछ। बिल्कुल, आंखों में कहीं ना कहीं पानी आ चुका है, नमी है आंखों में, क्योंकि भाई पूरा का पूरा साल इंतज़ार करते हैं दशहरे के लिए। क्योंकि एक वही दशहरे का समय होता है जब कहीं ना कहीं जो है कमाई हो सकती है, लेकिन उसी कमाई के अंतराल के अंदर जब पूरी की पूरी मेहनत फूक जाती है ना, तो कारीगर का ही दिल जानता है कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। मुझे आप ये बताइए कि उस टाइम हुआ क्या था जिस टाइम खड़े पुतले अपने आप फूक गए थे? वो तो किसी ने आग लगा दी थी। अच्छा, ठीक है, यही कटला रामलीला मैदान के अंदर गलती से किसी ने आग लगा दी? गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एक पुतले में आग लगा दी थी। हम्म, फिर वो दोबारा रिपेयर करके लगाया था। ठीक है। तो क्या उसके नुकसान की भरपाई या पैसा आपको नहीं दिया गया था उस कमेटी की तरफ से? कुछ नहीं है, कमेटी को पूरा कोऑपरेट करती है। मैं कमेटी की तरफ से कोऑपरेट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत जो है जल गई, इसीलिए दिल में दर्द था। हाँ, वो तो देखो है ही ना, खड़े टाइम पे ये तो थोड़ा सा जला था, रिपेयर हो गया। अगर ना बन पाता है तो बेइज्जती तो होती है कारीगर की। ठीक है, आप बताइए मुझे कि अब क्या लगता है कि कितने लोग आज या फिर दशहरे को आने की उम्मीद है? ये तो भर जाएगा ग्राउंड। इस बार तो जगह छोटी है, मेला लगा हुआ है, वरना पूरी भीड़ होती है। तो इस बार यानी कि पूरा खर्चा निकल गया है जितना पूरे साल का लगा करके चले थे? कहाँ जी पूरा खर्चा, ये तो शौक है हमको। शौक की कोई कीमत नहीं होती जी। मेरा एक उद्देश्य है, कला ही जीवन है, तो मैं तो कलाकार हूँ। तो कला को ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए हर साल रावण जलाते हैं। इस बार रावण कौन सी बार मनाया जा रहा है? यहाँ पे 119 साल हो गए। ठीक है, 119वीं बार हिसार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर रावण जलाया जाने वाला है। खैर, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि जब आप इन जैसे कारीगरों की कला को देखने के लिए उस मैदान के अंदर आते हैं ना, चाहे आप लोग 2 मिनट के लिए आइए, तब कारीगर का दिल जो है खुशी से भर जाता है। मुझे ये बताइए कितनी खुशी होती है जब ज़्यादा लोग आपको देखने के लिए आते हैं और तारीफ़ करते हैं, भाई क्या कारीगर है जिसने यहाँ पर ये रावण बनाया है। उस समय पैसे की कोई कीमत नहीं होती है, मगर जब वो सीना चौड़ा हो जाता है, जब लोग कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया बनाया है,
भाई देखिए, सीना चौड़ा आपका करना बनता है, दशहरे के ऊपर इस बार आपका आना बनता है, क्योंकि ये वही रावण है जिनको बनाने के अंदर लगभग 10 दिन की मेहनत लगी है और हर बार 1 महीने की मेहनत लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर दशहरे के ऊपर आइएगा और यही आपको मैं दिखाने के लिए आज यहाँ पर लेकर के आई थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, क्योंकि लोगों को भी पता लगना चाहिए कि किस तरीके से रावण बनाया जाता है और एक कारीगर की कितनी ज़्यादा मेहनत एक रावण को बनाने के अंदर लगती है, जिससे सिर्फ जलाया जाना होता है। क्योंकि हर कारीगर अपनी हर पेंटिंग को हर एग्जीबिशन के अंदर जो है प्रदर्शित करता है और संजोए रखता है, लेकिन सिर्फ यही वो कारीगर है जो पूरी की पूरी कला का प्रदर्शन करने के बाद उसको फुकवा देते हैं वहीं पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।